हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन यादव और आज पीपीएस की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि हम आज ये पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरत है, टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ये सारी टॉपिक आपको यहाँ पे डिस्कस करने को इस लेक्चर में मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। तो अब हम पीपीएस यानी कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताइए कि जब कंप्यूटर जैसे पावरफुल मशीन हमारे पास हैं, वो ह्यूमन के किसी भी कार्य करने में आसान कर देते हैं, फिर हमें प्रोग्रामिंग पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? अब जैसे कि इसका आंसर यही हो सकता है, कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है जब तक कोई ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्शन ना दे। एक कंप्यूटर कैन नॉट वर्क बाई इटसेल्फ, वो खुद से कार्य नहीं करता है विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, बिना किसी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के। एक कंप्यूटर नीड्स, कंप्यूटर की ज़रूरत है ह्यूमन इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क। किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर को ह्यूमन इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग? In simple word, programming is the process of telling a computer what to do and how to do. कंप्यूटर को हम बताते हैं क्या करना है और कैसे करना है, इस प्रोसेस को ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। टेक्निकल वर्ड में देखें तो प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर सो डैट इट कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व ए प्रॉब्लम। इसका मतलब हुआ कि प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना जिसके माध्यम से वो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप एक रोबोट को बोल रहे हो कि चाय बनाने के लिए, तो उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि आप पानी गर्म करें, फिर उसमें चाय पत्ती डालें, फिर चीनी डालें, फिर उसमें दूध डालें और चाय बनने के बाद उस चाय को कप में डालें। दीज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हेल्प द रोबोट कंप्लीट द टास्क। यही स्टेप रोबोट को हेल्प करेगा उस टास्क को कंप्लीट करने में। In the same way, when we give step by step instruction to a computer using a programming language, it is called programming. इसी सेम वे में हम कंप्यूटर को जब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग के बारे में जान गए। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्राम? तो सिंपल वर्ड में यही कहेंगे कि एक प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। हम कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी भी कार्य को कैसे करना है और क्या करना है, यही प्रोग्राम होता है। हमने अभी तक प्रोग्रामिंग पढ़ लिया, प्रोग्राम पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो एक प्रोग्रामर जो कंप्यूटर के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ करता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज बाय प्रोग्रामर टू राइट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। मतलब कि प्रोग्रामर यूज़ करता है एक लैंग्वेज और अपना इंस्ट्रक्शन लिखता है, उसके हेल्प से कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर देता है और उसके कार्य को वो एग्जीक्यूट कर देता है, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेनली 4 प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। एक तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज होते हैं, एक असेंबली लैंग्वेज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज सेम होते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज डायरेक्टली समझता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझता है। तो अगर हम बाइनरी फॉर्म में 0 1 के फॉर्म में हम कुछ भी लिखते हैं तो कंप्यूटर आसानी से वो समझ लेगा, लेकिन इस फॉर्म को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझेगा। यहाँ पे उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, तब वो आसानी से इसे समझ के इस टास्क को परफॉर्म कर देगा। अभी जो आपको पढ़ाया गया उसके सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो पढ़ाई गई है सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं या आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब यहीं पे मशीन लैंग्वेज के बारे में देखें तो मशीन लैंग्वेज इज ए लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड डायरेक्टली। इट इज़ रिटन इन द बाइनरी डिजिट 0 and 1 and does not require any translator such as compiler or assembler to execute. In a simple word, machine language is the language of computer. कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज ही है। कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट को ही समझ सकता है।
अब आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है वो फास्ट एग्जीक्यूशन है। मशीन लैंग्वेज परफॉर्म एग्जीक्यूट वेरी फास्ट, वो बहुत आसानी से बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है बिकॉज दे रन डायरेक्टली ऑन सीपीयू, ये सीपीयू पे डायरेक्टली रन करते हैं। सेकंड देखें, नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर को पढ़ने के लिए किसी ट्रांसलेटर को ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल, ये डायरेक्ट हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि इसको ह्यूमन आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन जो होते हैं वो आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं या उसको समझने में उनको बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो ह्यूमन फाइंड इट हार्ड टू रीड एंड राइट बाइनरी इंस्ट्रक्शन। सेकेंड देखें, एरर प्रोन, इवन ए स्मॉल मिस्टेक इन ए बाइनरी कोड कैन काजेज एरर। यही है कि अगर हमारा मान लो कि 10 अंक का हमने बाइनरी कोड लिखा, अगर उसमें एक जीरो इधर से उधर हो गया तो सारा कोड बेकार हो जाएगा, इसीलिए उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सिंपल शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, उस वर्ड को ही निमोनिक बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए यहाँ पे जो निमोनिक वर्ड यूज हुआ है ऐड यूज हुआ है, इसको शॉर्टकट में हम ऐड ही लिखते हैं। जैसे अगर दो नंबरों में से एक नंबर को मूव करना है हमें, तो हम यहाँ पे मूव की जगह पे MOV लिखते हैं। अगर हमें दो नंबरों में सब्ट्रैक्ट करने की बात आती तो हम यहाँ पे केवल सब BA लिख देते, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए निमोनिक वर्ड हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए मल हो जाता है, डिवीजन के लिए डिव हो जाता है। तो ये जितने भी ये शॉर्ट नेम है, शॉर्ट वर्ड है, इसी को हम निमोनिक वर्ड कहते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब देखिए, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है और उस ट्रांसलेटर को हम असेंबलर बोलते हैं। अगर असेंबलर नहीं रहेगा तो किसी भी असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। असेंबली लैंग्वेज को और अच्छे से पढ़ते हैं पूरे डिटेल्स में, इस नोट्स में आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बता दी गई हैं। असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन निमोनिक टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम एंड हार्डवेयर। It is very close to machine language, but instead of using only binary number 0 and 1, it use short English like codes such as add, sub, move, etc. एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पे move A, B लिखा है, इसका मतलब हुआ कि कॉपी डेटा फ्रॉम B to A। यहाँ पे वही जब दो नंबर को ऐड किया जा रहा है तो उसके लिए निमोनिक वर्ड कौन सा यूज़ किया गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए। अब बात आता है असेंबलर की। असेंबलर का रोल क्या होता है? तो एक कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता है, सो ये स्पेशल ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर इज यूज। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, उसी को हम असेंबलर बोलते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, जिसके माध्यम से कंप्यूटर आसानी से उसे एग्जीक्यूट कर दे, उसी को असेंबलर बोलते हैं। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जैसे बाइनरी कोड यूज़ करते थे, वैसे इसमें ही एक शॉर्ट कोड नेमोनिक वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा, वेरी क्लोज टू हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग। तीसरा आप देखेंगे, रिक्वायर एक असेंबलर टू कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, मतलब कि बिना असेंबलर के आप किसी भी असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी। ये फास्टर एग्जीक्यूशन है बट डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड राइट। मतलब यही है कि आप इसको बहुत तेज़ एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन इसको पढ़ने में और लिखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। अब देखेंगे एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। फास्टर एग्जीक्यूशन, इफिशियंस यूज ऑफ मेमोरी, बेटर हार्डवेयर कंट्रोल। डिसएडवांटेज में देखेंगे डिफ़िकल्ट टू लर्न, मशीन डिपेंडेंट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्रामिंग, हार्ड टू डिबॉग एंड मेंटेन। यही चीज़ है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि ये फास्टर एग्जीक्यूशन करता है। एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर यूज लेस मेमोरी कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब जब हाई लेवल लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि वो लैंग्वेज क्यों ज़्यादा मेमोरी कम मतलब कि यूज़ करता है। अब बात करेंगे बेटर हार्डवेयर कंट्रोल। इट अलाउ प्रोग्रामर टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक CPU एंड मेमोरी डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्टली CPU से कंट्रोल होता है या कम्युनिकेट करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश वर्ड यूज होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है और ह्यूमन जो होते हैं उसे आसानी से पढ़ लिख लेते हैं और आसानी से समझ लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो डायरेक्टली वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता है, उसके लिए उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंपाइलर हो गया
जैसे कि कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, इनके माध्यम से हम मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। वही है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और उस ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर यूज होता है और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है। तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसको हाई लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज होता है। हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये इजी टू लर्न एंड यूज़ है, आसानी से हम इसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन डिपेंडेंट है, लेस टाइम रिक्वायर्ड है, आसानी से डीबग या मेंटेनेंस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में देखेंगे तो स्लोअर एग्जीक्यूशन है, प्रोग्रामर में रन स्लोअर देन असेंबली लैंग्वेज बिकॉज ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम आसानी से इसको नहीं एग्जीक्यूशन कर सकते, या कंप्यूटर आसानी से एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, इसीलिए इसको स्लोअर एग्जीक्यूशन है। और लेस हार्डवेयर कंट्रोल है, प्रोग्रामर कैनॉट कंट्रोल द हार्डवेयर डायरेक्टली, क्योंकि जो भी इसमें हाई लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के द्वारा कम्युनिकेट नहीं करता, इसीलिए ये लेस हार्डवेयर कंट्रोलर है। रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर, हम हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, इसीलिए उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर में समझने के लिए, कंप्यूटर को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो ट्रांसलेटर हो सकता है, कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आपको जो भी नोट्स होगा टेलीग्राम चैनल पे हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, और नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। जितने भी आपको AK2 की नोटिफिकेशन होगी इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी आपको दे दीजिएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।